हेलो दोस्तों, मैं सुनील उटानी आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये मेरी स्वयं की रचना है जिसका विषय है परलोक में भ्रष्टाचार। आइए शुरू करते हैं। देवलोक में देवराज इंद्र के दरबार में एक रहस्यमयी खामोशी है। सभी देवतागण दरबार में उपस्थित हैं। देवलोक के इतिहास में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। दरबार में व्याप्त रहस्यमयी खामोशी के बीच देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की अनुमति से सभा की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए कहते हैं, देवताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वीलोक के प्राणी मनुष्य यमलोक की कार्य प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनके आरोप हैं कि यमलोक के यमदूत मनुष्यों की प्राणात्माओं को पृथ्वीलोक से यमलोक लाने में धांधली करते हैं। यमदूत धनी मनुष्यों से रिश्वत लेकर उनके स्थान पर गरीब मनुष्यों की प्राणात्माओं को यमलोक लेकर आते हैं और यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त से उनके कर्मों और जन्म मृत्यु से संबंधित खातों में जरूरत के हिसाब से फेरबदल करवाते हैं। मनुष्यों के पाप एवं पुण्य कर्मों संबंधी खाते में हेरा फेरी करके नरक की भागी मनुष्य आत्माओं को स्वर्ग और स्वर्ग की भागी मनुष्य आत्माओं को नरक भेजा जाता है। यमलोक की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। चूंकि यमलोक देवलोक के अधीन कार्य करता है, इसलिए मनुष्यों के इन आरोपों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन कर सच्चाई का पता लगाया जाना चाहिए। देवलोक के राज दरबार में मौजूद देवताओं ने मनुष्यों के इन आरोपों का एक स्वर में विरोध करते हुए कहा कि ये मनुष्य अपने को समझते क्या हैं? वे अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वहन तो ठीक से करते नहीं, पाप अधिक और पुण्य कम करते हैं। सृष्टि रचयिता परमपिता ब्रह्मा द्वारा बनाए गए प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं और यमलोक की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाते हैं। इस विषय पर विवाद को बढ़ता देख देवराज इंद्र ने इस संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता लेने का निर्णय किया। देवराज के नेतृत्व में सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और पूरा मामला उनके समक्ष प्रस्तुत किया। परमपिता ब्रह्मा ने इस मामले में देवराज को ऐसा निर्णय करने के लिए कहा जिससे यमलोक और देवलोक की कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा कायम रहे। राज दरबार में लौटकर देवराज इंद्र ने बृहस्पति देव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया और 3 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। बृहस्पति देव ने जांच कार्य तत्काल प्रारंभ करते हुए 3 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देवराज इंद्र को सौंप दी। इस जांच रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष सभा में जांच समिति के अध्यक्ष बृहस्पति देव ने देवराज की अनुमति से जांच रिपोर्ट का सार पढ़कर सुनाया। इस सार में बताया कि मनुष्यों द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं। यह सुनकर राज दरबार में हलचल मच गई। बृहस्पति देव ने जांच रिपोर्ट से एक मामले का उल्लेख किया। पृथ्वीलोक के एक मनुष्य धनी राम का अंतिम समय निकट आ गया था। यमलोक में के अधिपति की आज्ञा से एक यमदूत सेठ धनीराम के प्राण हरण करने के लिए पृथ्वीलोक पर पहुंचा। वह सेठ धनीराम के समक्ष प्रकट हुआ और उसे यमलोक चलने के लिए कहा। यमदूत को सामने देखकर सेठ के पसीने छूट गए। वह यमदूत के समक्ष गिड़गिड़ाकर कुछ और समय की मांग करने लगा। यमदूत ने कहा कि यह उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है,
अतः उसे तत्काल यमलोक चलना होगा। सेठ धनीराम को एक युक्ति सूझी। सेठ ने यमदूत से कहा कि वह यमलोक चलने के लिए तैयार है, परंतु आपको मेरा आतिथ्य स्वीकार करना होगा। हमारे यहाँ अतिथि को देव का दर्जा दिया जाता है और आप मेरे अतिथि हैं। भले ही क्षण भर के लिए ही सही। बार बार कहने पर यमदूत ने सेठ का आतिथ्य स्वीकार कर लिया। यमदूत को सोने चांदी के बर्तनों में भांति भांति के पकवान और पेय परोसे गए। जलपान से निवृत्त होने के बाद सेठ ने हीरों की एक गुत्थी यमदूत को उपहार स्वरूप दी। यमदूत ने जब सेठ का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया था, तब तक वह यमलोक की मर्यादाओं, आचार संहिता एवं कार्य प्रणाली की दुहाई देते हुए किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर पाने की बात कहता रहा। परंतु आतिथ्य से निवृत्त होने के पश्चात सेठ के प्रति उसके मन में स्नेह जागृत हो गया। यमदूत ने सेठ से प्रसन्न होकर कहा कि वह उसे कुछ देना चाहता है। सेठ ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपका सत्कार इसलिए नहीं किया था कि आप बाद में मुझे कुछ दें, परंतु यदि आप नहीं मान रहे हैं तो मुझे पृथ्वी लोक पर कुछ और समय बिताने का अवसर प्रदान करें। यमदूत को सेठ द्वारा अपनाई गई युक्ति समझ में आ गई थी, परंतु वह सेठ के आतिथ्य से ऋण मुक्त भी होना चाहता था। इसी बीच यमदूत की नजर सेठ के नौकर पर गई, जो सेठ की उम्र और शरीर से लगभग मेल खाता था। यमदूत ने सेठ से कहा, वह उसकी मदद कर सकता है, बशर्ते उसे अपने नौकर का बलिदान करना होगा। सेठ इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। नौकर ने सेठ और यमदूत के बीच का वार्तालाप सुन लिया था। नौकर दौड़ता दौड़ता आया और यमदूत के पैरों में गिर गया। नौकर बोला, मालिक, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी तथा बूढ़े माता पिता हैं। मैं परिवार में अकेला कमाने वाला हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मुझ एक व्यक्ति से मेरे परिवार के 8 सदस्यों की जिंदगी जुड़ी है। नौकर की बात सुनकर सेठ बोला, अरे रामू, तू चिंता क्यों करता है? मैं तुझे बदले में इतना धन दूंगा कि तेरा परिवार आजीवन संपन्न जीवन व्यतीत करेगा। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान और चंदन की लकड़ियों से करवाऊंगा। सेठ की बातें सुनकर नौकर की आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा, यदि मैं जिंदगी भर मेहनत करूं तो भी अपने परिवार के सदस्यों को संपन्न जिंदगी का एहसास तक भी नहीं करवा सकता। मेरा शरीर चंदन की लकड़ियों में स्वाह होगा, ऐसा तो केवल राजा महाराजाओं के साथ ही होता है। परंतु जैसे ही उसे अपने जीवन के अंत का मंजर दिखाई दिया, उसकी आंखों की चमक खत्म हो गई। काफी सोच विचार करने के बाद नौकर ने सेठ की बात मान ली। सेठ ने नौकर से कहा कि वह उसके परिवार को संपन्न जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं और नकदी शीघ्र ही भिजवा देगा। नौकर को सेठ पर पूरा विश्वास था, क्योंकि वह उसके यहाँ पिछले 15 सालों से काम जो कर रहा था, और इसके अलावा वह सेठ के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी तो कर रहा था। यमदूत ने सेठ से कहा, जब वह अपने नौकर के जीवन काल का शेष जीवन जी सकता है, परंतु इसके लिए उसे हीरों की एक और गुत्थी देनी होगी। सेठ ने शीघ्र ही एक और हीरों की गुत्थी यमदूत को लाकर दे दी।
यमदूत ने सेठ के स्थान पर नौकर के प्राणों का हरण किया और यमलोक में सीधे चंद्रगुप्त के पास पहुंचा। यमदूत ने सेठ से ली गई दूसरी हीरों की गुत्थी चित्रगुप्त को पकड़ाते हुए पूरी घटना कह सुनाई। यमलोक के लेखाधिकारी चित्रगुप्त ने नौकर और सेठ के जीवन मृत्यु तथा पाप पुण्य संबंधी खातों में आवश्यकता अनुसार फेरबदल कर दिया। पृथ्वीलोक पर नौकर के परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। उन्हें अपने वर्तमान और भविष्य की चिंता सता रही थी। इसी बीच सेठ आया और नौकर के परिवार को दिलासा देते हुए बोला कि वह रामू का अंतिम संस्कार करवाएगा, उन लोगों के भरण पोषण के लिए भी जरूरी प्रबंध करेगा। सेठ ने रामू के पिता को 2000 रुपये देते हुए कहा कि वह इन रुपयों से रामू का अंतिम संस्कार करवाए और रामू की 13वीं के बाद रामू की पत्नी और बच्चों को उसके घर पर काम करने के लिए भेज दे, जिसके बदले में वह उन्हें 2000 रुपये प्रति माह वेतन देगा। सेठ की उदारता देखकर रामू के पिता सेठ के चरणों में गिरकर आभार व्यक्त करने लगे। वहां मौजूद लोग भी सेठ की उदारता का गुणगान करने लगे। बृहस्पति देव के मुख से इस घटना को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बृहस्पति देव ने बताया कि जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया है कि दोषी यमदूतों को उनके घृणित कार्यों के लिए पृथ्वीलोक के अति गरीब परिवार में पैदा करके भेजा जाए। चित्रगुप्त को आजीवन काल के लिए नरक में रखकर वह सभी यातनाएं दी जाएं जो नरक में रहने वाली अन्य दुरात्माओं को दी जाती है। चूंकि यमराज यमलोक के प्रमुख हैं और उन्हें इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः यमराज को यमलोक के प्रमुख के पद से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। दरबार में उपस्थित देवताओं ने जांच रिपोर्ट में किए गए इन प्रस्तावों का स्वागत तो किया, परंतु यह प्रश्न भी उठाया कि यदि चित्रगुप्त को नरक भेज दिया जाएगा, यमराज को यमलोक के प्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा, तो यमलोक की व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी। बृहस्पति देव ने कहा, इसका विकल्प भी जांच रिपोर्ट में दिया गया है। पृथ्वीलोक में निर्मित सुपर कंप्यूटर यमलोक की संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करेगा। मनुष्य द्वारा तैयार की गई यह मशीन आज मनुष्य को ही पीछे छोड़ रही है। पृथ्वी के सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं इसी प्रकार के कंप्यूटर द्वारा संचालित की जाती हैं। सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी द्वारा पृथ्वीलोक के प्राणियों के लिए बनाए गए नियमों और यमलोक की कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाया जाएगा। सुपर कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पृथ्वीलोक के प्रत्येक प्राणी की एक फाइल होगी, जिसमें प्रत्येक प्राणी के जीवन मृत्यु का समय, पाप एवं पुण्य कर्मों का ब्यौरा, जो कि हर क्षण अपडेट होता रहेगा, पिछले जन्मों का ब्यौरा आदि सभी उसमें शामिल होंगे। यही सॉफ्टवेयर प्रत्येक प्राणी के पाप पुण्यों का विश्लेषण कर अगले जन्म का निर्धारण करेगा। सुपर कंप्यूटर यमदूतों को निर्देश जारी करेगा कि किस प्राणी का अंतिम समय आ गया है और किस प्राणात्मा को नरक अथवा स्वर्ग में भेजना है। नरक में किस प्राणात्मा को कितनी यातनाएं देनी है और स्वर्ग में किस प्राणात्मा को कितनी सुविधाएं देनी है। यह कंप्यूटर यमदूतों द्वारा पृथ्वीलोक से लाई गई प्राणात्मा की पहचान करेगा कि यह प्राणात्मा वही है जिसको लाने का निर्देश कंप्यूटर द्वारा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार का एक कंप्यूटर देवराज इंद्र और परमपिता ब्रह्मा के कक्ष में भी लगाया जाएगा, जो कि यमलोक के कंप्यूटर से नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ा रहेगा। अर्थात यमलोक के कंप्यूटर में उपलब्ध सभी आंकड़े देवराज और परमपिता के
कंप्यूटर में भी उपलब्ध होंगे। इस प्रकार यमलोक की व्यवस्थाओं एवं कार्य प्रणाली पर दोहरी नजर भी रखी जा सकेगी। दरबार में उपस्थित देवताओं ने यमलोक में कंप्यूटर लगाए जाने का स्वागत किया। देवराज इंद्र के आदेशानुसार पृथ्वीलोक की अग्रणी कंपनी से 3 सुपर कंप्यूटर बनवाने और सॉफ्टवेयर बनवाने की तैयारी की गई। देवलोक एवं यमलोक से 3 देवताओं और 3 यमदूतों को कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षित देवताओं ने देवलोक में चित्रगुप्त की पुस्तिकाओं के सभी आंकड़े कंप्यूटर में डाल दिए। एक भव्य समारोह में पृथ्वीलोक के रचयिता ब्रह्मा जी ने यमलोक की कार्यप्रणाली के कंप्यूटरीकरण का उद्घाटन किया। इस तरह यमलोक में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंत हुआ और मनुष्यों का यमलोक की कार्यप्रणाली में पुनः दृढ़ विश्वास कायम हुआ। धन्यवाद दोस्तों।